हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए भैया, आज का टॉपिक हमारा क्या है? प्रति चुंबकीय पदार्थ और लोक चुंबकीय पदार्थ और अणु चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है भैया। देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। कितने नंबर में? 5 नंबर या फिर 3 नंबर में क्या क्वेश्चन 100% पूछता है। ठीक है, क्या कि प्रति चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ और अणु चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। ठीक है, अरे दिक्कत होने वाली बात नहीं है, मैं हूं ना साथ यार, तो फिर दिक्कत कौन सी है। चलिए देखते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। क्या बोल रहा है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए, जिसकी डिफिनेशन बन रही है कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, क्या बोल रहा है, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में, कोई चुंबक है उसको बाह्य, क्या कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोला, चुंबक के विपरीत दिशा में। ठीक है, माने कि अगर नॉर्थ ले लीजिए तो साउथ में जा रहा है। ठीक है, विपरीत दिशा में अति क्षीण रूप से चुंबकित हो जाते हैं, तो ये क्या कहते हैं भैया, हो जाते हैं तो उन्हें प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। माने कि बोल रहा है कि जब उसे विपरीत दिशा में रखेंगे तो अति क्षीण रूप, माने कि मामूली, हल्का सा या फिर थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा से चुंबकित होगा। क्या होगा, माने थोड़े से अपनी ओर उसको आकर्षित करेगा। कौन? चुंबक। ठीक है, किसको और किसकी भैया? कोई वस्तु, यानी कि जो लोहा होगा या फिर जैसे कि लोहा थोड़ी है, यहाँ पर इसका उदाहरण बनेगा तांबा होगा, जैसे कि फिर सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। तो इसमें उदाहरण वही, क्योंकि मामूली सा प्रतिकर्षण कर रहा है ना, तो यही बात बोल रहा है कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अति क्षीण रूप से चुंबकित हो जाते हैं, तो ये क्या कहते हैं, प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं कि प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये इसकी डिफरेंस है। अब चलते हैं इसके एग्जांपल की ओर। एग्जांपल तो मैं बता दिया, क्या बोला था भैया, कि तांबा हो जाएगा, जैसे कि तांबा, सोना और चांदी, ईटीसी माने इत्यादि। ठीक है, बस ये उसका उदाहरण और इसकी डिफिनेशन लिख देंगे, हमारा प्रति चुंबकीय पदार्थ कहानी खत्म। ठीक, आप किसकी बात करने वाले हैं? आप बात करने वाले हैं अणुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई? मैंने कहा अति क्षीण मतलब क्या होता है भैया, मामूली सा, यानी कि हल्का या फिर थोड़ा सा प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि क्या बोल रहा है, तो ये पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे हैं, बस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में अति क्षीण रूप से चुंबकित होते हैं। ठीक है, और चुंबकीय क्या बोल रहा है कि जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जा रहा है। ठीक है, उस पदार्थ को, और वह जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा था तो वह विपरीत दिशा में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है भैया। तो यही बात बोल रहा था, इसे प्रति चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चलिए अब चलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की ओर। चलिए अब किसकी बात करेंगे, अब अणुचुंबकीय पदार्थ की बात करेंगे। ठीक है, कि अणुचुंबकीय पदार्थ क्या बोल रहा है। देखिए, डिफिनेशन सेम रहेगी, बस थोड़ा सा माइनर मिस्टेक रहेगा, मतलब कि थोड़ा सा अंतर रहेगा उसमें। ठीक है, मिस्टेक नहीं, अंतर रहेगा। ठीक है, तो क्या अंतर भैया, देखिए, वे पदार्थ जो, किसकी बात कर रहे भैया, अणुचुंबकीय की। पीछे हमने प्रतिचुंबकीय की बात कर ली है। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, अणुचुंबकीय की। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में, ठीक है, जब उसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जा रहा है और वो उसी दिशा में क्या कर रहा है, उसी दिशा में अति क्षीण रूप से चुंबकित तो वे हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। माने कि वो उस जिस क्षेत्र में चुंबक को रखा जा रहा है वह उसी दिशा में क्या हो रहा है, मामूली सा प्रतिकर्षित हो रहा है। ठीक है, मामूली सा क्या हो रहा है, प्रतिकर्षित हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे भैया, अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल मिलेगा एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, निकिल और क्या जगह, प्लेटिनियम। ठीक है, क्या भी है इसके उदाहरण, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, निकिल और प्लेटिनियम। ठीक है, किसके उदाहरण भैया, अणुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। ठीक है भैया, देखिए क्या बोल रहा है, फिर से एक बार बता रहा हूं कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में अति क्षीण रूप से, ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूं कि जिस पदार्थ को, ठीक है, जिस दिशा में रखा जा रहा है वह उसी दिशा में क्या हो रहा है, हल्का सा प्रतिकर्षित हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे भैया, अणुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या हो रहा है, हल्का सा प्रतिकर्षित या फिर हल्का सा चुंबकित हो रहा है, प्रतिकर्षित छोड़िए, चुंबकित हो रहा है। ठीक है, पीछे मैंने प्रतिकर्षित बोल लिया तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। ठीक है, लेकिन बात भैया चुंबकित हो रहा है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, अणुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। ये इसकी डिफिनेशन और इसका एग्जाम्पल रहा। ठीक है, अब किसके चलेंगे, लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है।
ठीक है। देखिए तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में समझिएगा क्योंकि भैया ये इंपॉर्टेंट। चलिए अब चलते हैं लौ चुंबकीय पदार्थ की ओर। चलिए हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अणुचुंबकीय पदार्थ को जान लिया। अब किसकी बारी भैया है? लौ चुंबकीय पदार्थ। लौ चुंबकीय पदार्थ माने कि लौ मतलब होता है लोहा, ठीक है, जिसको आयरन बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्या है लौ चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? आइए डिफिनेशन देखते हैं और उसके एग्जांपल को समझते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ठीक है, क्या बोला? वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से, क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, बोल रहा है इसमें कि वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, कोई पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है? वो उसी दिशा में, ठीक है, उसी क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से, माने अब बोले प्रबल यानी कि अधिक शक्तिशाली से, ठीक है, अधिक शक्तिशाली से क्या रहा? चुंबकित हो रहा है, ठीक है, प्रबल रूप से चुंबकित हो रहा है, माने उसके अंदर पावर अधिक हो गई है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। लोहा, पहला आ जाएगा लोहा, नाम से ले लेंगे लोहा। दूसरा क्या आ जाएगा? निकिल, 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 कोबाल्ट इत्यादि। ठीक, क्या भैया? लोहा, निकिल, कोबाल्ट ये लौ चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक, तो मैंने आप लोग को अणुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लौ चुंबकीय पदार्थ इन सबको मैंने आप लोग को अच्छे से डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आप लोग को हर चीज स्टेप बाय स्टेप समझाया है। ठीक है, तो मैंने ये आप लोग को आसानी से समझा दिया। ठीक, चलिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यार मैं हूं ना, दिक्कत मत लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।